तो भाई क्या करना चाहिए? क्या है? मैं तो कहीं छूता नहीं अपने आप ऐसे नारायण 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 नारायण। कल भी बात है इससे। अब तो माँ ने सुनार को बुला लिया कि लाला की शादी होगी, बहू आएगी, गहने बनेंगे। तो सुनार ने आके वो घर में पहले करते थे ना। आपको मालूम है सुनार का एक नाम क्या है? कोई सोनी हो हमको माफ करेंगे। क्या किया जाए भाई? इसको फिर से खोल के लगाओ समवेयर। नारायण। आपको मालूम है संस्कृत में सुनार का नाम, ज्वेलर जो सोनी होता है, गोल्ड स्मिथ का नाम होता है पश्यतो हरा। आप सामने बैठे हो तो भी वो चोरी करके थोड़ा सुवर्ण निकाल ही लेगा, कितना भी करो वो निकाल लेता है। एक राजा को ये बात मालूम पड़ी तो उसने कहा कि मैं ऐसे सुनार को एक रत्ती पर भी चोरी नहीं करने दूंगा। तो सुनार ने कहा कि मैं करूंगा, आप देखो कितना भी करो। तो उसने एक हाथी बनवाया सोने का। महल में जाए हर रोज सुनार और हाथी बनाए। निकलते समय उसको सब बिल्कुल उसके कपड़े कपड़े सब कुछ देख लेते थे, फिर घर जाने देते थे। ऐसे 1 साल के भीतर उसने बड़ा सुवर्ण का हाथी बनाया। अब कहा राजा ने कि देखो एक चोरी नहीं हुई कि महाराजा कल सबके सामने सुवर्ण का हाथी रखा जाएगा, तब मैं बताऊंगा कि चोरी क्या हुई है। अब राजा को आश्चर्य, इतना नंगा थैली करके रोज देखा है, चोरी कैसे हो गई? तो सुनार ने कहा कि इसको कल सबके सामने दिखाने के पहले गांव में जो नदी है वहां जाके उसको ठीक तरह से डुबा के स्नान करा के सफाई करके ले आओ। तो ठीक है, बिल्कुल सब सुरक्षा दल आर्मी के साथ वो गया हाथी, स्नान करके लौट के ले आए। अब तो जब खोला गया हाथी पूरा का पूरा, तो सब लोग ने ताली पीट दी कि क्या बढ़िया है। राजा ने कहा रत्ती पर सोने की चोरी नहीं हुई है। सुनार ने कहा अगर दंड न दो तो बता दो। कि हाँ बताओ क्या? कि पूरे के पूरे हाथी की चोरी हो गई है। कि कैसे? कि आपके सामने में एक हाथी बनाता था सोने का, और घर में जाके मैंने दूसरा ऐसा ही हाथी पित्तल का बनाया, और जब नदी में स्नान कराने के लिए ले गए तो मेरा पित्तल का हाथी पहले से वहां रखा हुआ था, इसके ऊपर ये आया तो बदली करके पित्तल का ले आए, सोने का हाथी तो मेरे घर पहुंच गए। इसको कहते हैं पश्यतो हर। अब तो माँ ने बुला लिया। अब तो वो सोनी सुनार बैठ के वो अग्नि के लिए चलाए, फूंक मारे, उस पे से चिंगारी निकले। तो चिंगारी निकले तो कृष्ण और बलराम को बड़ी मजा आ गई। जब माँ यहाँ वहां गई तो उन्होंने भी वो ली और फूंकना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी चिंगारे निकले, डर गए, अरे माँ बचाओ बचाओ। अब तो माँ ने कहा शांति से बैठो, ये रोटी खाओ और ऊपर में मक्खन रख देती हूँ। आप लोग ने कभी गांव में खाया हो जुवार की वो ताजी ताजी रोटी, वो उपले पे बनाते हैं और उस पे जो ताजा मक्खन रख के जो स्वाद आता है, ये अमेरिका के डीप फ्रीज वाले क्या जाने। अरे राम राम। अब तो माँ ने वो दे दिया। अब तो वहां बानर आ गए। ये राम भक्त है ना, पुराने पूर्व अवतार के हैं। तो श्री कृष्ण जाके बानरों की गोद में बैठकर बानरों को रोटी खिलाए। माँ डर गई कहीं बानर के दांत न लग जाए, ले आए। अब तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो। एक कमरे में दोनों को बंद कर दिया। बंद करके कहा अंदर बैठे रहो, हम लोग अपना काम करें, रोहिणी और यशोदा जी काम करे।
अब दोनों ने गर्भ के अंदर कमरे में देखा कोई कुछ खेलने के लिए है, तो देखा वहां बड़ी बड़ी 2 तलवार म्यान में लटका के रखी हुई है। अब तो उनका बहुत काम बढ़िया हो गया, एक के ऊपर एक चढ़ के तलवार निकाली और दोनों जन खटाखट शुरू कर दिया तलवार चलाना। माँ डर गई, ये कहाँ से आवाज आ रही है, तलवार से कहीं कट ना जाए, बचा लिया। अब तो छोड़ दिया श्री कृष्ण को बाहर। तो वहां जो बगुले आए हुए थे पानी में तैर रहे थे, पकड़ने के लिए कृष्ण बलराम दौड़े, पट करके पानी में गए। तो माँ मैं डूब रहा हूँ बचाओ, माँ ने जाके फिर बचा दिया। अब तो जाके माँ ने थोड़ा और खाना दे दिया। मोर आ गया तो मोर को खिलाने लगे, मोर को खिलाने लगे। मोर ने अपनी डोक जो नीचे की कृष्ण ने दोनों हाथ से उसके गले में डाल दिया। मोर उड़ा तो भगवान भी साथ में उड़ने लगे, कार्तिकेय भगवान बन गया है। अब तो जाके माँ ले आई। इस प्रकार से आप देखो एक के बाद एक लीला ये है कि माँ यशोदा का मन कभी शांत नहीं रहता था। क्यों? ये चंचल ब्रह्म जो घर में आया है, इसलिए मन कैसे शांत हो। अब तो कृष्ण ने कहा कि चोरी करनी चाहिए। आप लोग बताओ बचपन में आप लोग ने चोरी की है कि नहीं? अभी तो बताओ ईमानदारी। हम तो जाके बाजू वाले के घर में, पड़ोसी के घर में आम चुराते थे, वृक्ष पे चढ़ के आम चुराते थे, वो गाली देते थे, पर वो आम का जो स्वाद था वो दूसरे आम में नहीं आता था, है ना। तो चोरी करे, बच्चे चोरी करते मजाक करते हैं, बच्चे कुछ करे इसमें दोष मत देखो। एक बच्चा स्कूल में देर से पहुंचा तो मास्टर ने पूछा देर से क्यों आया? तो बच्चे ने कहा इतनी वर्षा हो गई, इतना तो दलदल था, मानी कीचड़, इतना स्लश था कि एक पांव रखते थे तो 2 पांव पिछड़ के पीछे चले जाते थे। तो उन्होंने कहा तो स्कूल में पहुंचा कैसा? कि स्कूल की ओर पीठ कर दिया तो पहुंच गया उल्टा कर गया। तो बच्चे की बुद्धि बड़ी होती है। ये उन्होंने तो श्री कृष्ण ने कहा अभी चोरी करना शुरू कर देना चाहिए। तो पहला काम चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। तो एक दिन के लिए चोरी करने के लिए चुपचाप माँ काम में लगी थी, बाहर गए घर के अंदर, वो ताजा मक्खन, कृष्ण उसमें हाथ डाला, मुंह में लगाया, बड़ा स्वाद आ रहा है। अब तो उस समय आप लोग जानते माँ बाप है, जब बच्चे शांत हो जाते हैं उस समय माँ को ज्यादा चिंता होती है कि बहुत भारी कारभार करी रहा है, अरे ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब तो माँ ने पुकारा कृष्ण क्वासी किम करोषि पितु, ओ मेरे बाप तू कहाँ? माँ बोलती है ना, और मेरे बाप कहते हैं बच्चे को कभी, ओ मेरे बाप तू कहाँ है, क्या कर रहा है? अब तो कृष्ण डर गए, माँ पहुंच गई। अब देखा हाथ में मक्खन लगा है, मुंह में मक्खन लगा है। अब तो उन्होंने पूछा कि तू क्यों नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यताम अब्रवीत, बेटा क्या कर रहा था, ये हाथ में मक्खन कैसे लग गया? तो उन्होंने कहा कृष्ण ने बहुत बात बनाते हैं, माँ ये हाथ में जो पद्मराग मणि तूने पहना के रखा है उसमें इतनी जलन होती थी, इसलिए हम क्रीम की जगह मक्खन लगा के जरा जलन को शांत कर रहे थे। अच्छा बेटा वो तो हो गया, ये मुंह पे मक्खन कैसे लग गया? तो कृष्ण कहते माँ क्या करूं, मैं जब ये काम कर रहा था तो मक्खी मुंह पे बैठ के उसको उड़ाने गया तो वहां भी लग गया, मैंने मक्खन नहीं खाया है। इस प्रकार से बातें बनाते हैं। यशोदा माता कहती है अरे तेरे तो पेट में दाढ़ी है, ऐसी ऐसी बातें बनाता है। अब तो देखिए एक बात, वृंदावन में भगवान चोर नहीं है, ऐसा सुखदेव जी ने कभी नहीं कहा। भगवान ने को चोरी करता किसी ने नहीं देखा, पर कहते हैं कि सब गोपियां आती थी यशोदा माता के पास और उलाहना देती थी कि माँ लाला ने चोरी की है। और वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार माँ बैठी हुई थी, सब गोपियां बैठी है और कह रही है माँ ये तुम्हारा कृष्ण चोरी करता है। वस्तान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हासः, ये माँ तुम्हारा लाला आके ये
गैया के जो बछड़े हैं उनको असमय बिना समय छोड़ देता है और ये सब दूध पी जाते हैं। हम लोग के लिए दूध नहीं बचता है। और माँ के लिए क्रोध क्यों नहीं करती उन पे कि माँ क्रोध करते हैं तो सामने से हम पे क्रोध करता है, क्रोध संजात, और कभी कभी हंस देता है, उस पर कोई असर पड़ती नहीं है। आपको एक हंसी की बात बता दे, एक घर में 2 बहुएं पहले से थी और सास जरा जोरदार थी और 2 बहुओं को बहुत सताया था और तीसरे बेटे की शादी हो गई, तीसरी बहू भी आ गई। अब तो बहुओं ने बता दिया कि तुम्हारी सास पेट को पानी नहीं पड़वा दे, बहुत तकलीफ करती है। तो तीसरी नई बहू ने की मैं निपटा लूंगी, उनको सिखा दूंगी। तो कैसे निपटाओगी कि देखो मैं क्या करती हूँ। अब दूसरे दिन सुबह सास बैठी थी, एक कमरा ये बाजू एक कमरा ये बाजू, और बहू निकली और सास की क्या कर रही है तो लीली 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 करके निकल गई बहू। लीली लीली किया, वो क्रोध आया, वो गाली दी बोलती गई, 1 घंटे भर बोलती रही। जब शांत हो गई तो फिर से निकली और लीली 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 करके निकल गए। फिर से पानी पी के गाली दे और गाली दे, 2 घंटा कार्यक्रम और चला। जब शांत हो गई तो फिर से निकली लीली 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 करके। अब तो सास इतनी थक गई कि भैया ऐसी कोई बहू देखी नहीं है, अब मैं इनको कुछ नहीं कहूंगी करके शांत हो गए। इसी प्रकार से सब सुंदर लीली लीली करके हमको सुनते नहीं है और ठठाकर हंसते हैं और बड़े बड़े उपाय करते हैं। चोरी के मीठे मीठे दूध, दही, मक्खन सब खा जाते हैं। इनको मालूम रहता है कौन से मटके में क्या भरा हुआ है, उनको निकाल देते हैं। माँ कहती है अरे गोपी तो अंधेरे में रख दे, उनको दिखे नहीं। तो कहती है क्या करूं माँ, उनके शरीर में ऐसे आभूषण पहनाया है कि अंधकार में भी उसको सब कुछ दिख जाता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। और कहीं नहीं पहुंचते तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के गोविंदा गोविंदा करके भी वहां पहुंच के मक्खन निकाल लेते हैं। और देखो माँ, दूध पी जाए वादा नहीं, दही खाए जाए वादा नहीं, मक्खन खाए जाए वादा नहीं, पर इतने पुराने ददिया साथ के जमाने के मटके को फोड़ देता है। एक दिन आके लाला ने हमको कहा अरे गोपियों ले लो अपना दूध दही मक्खन, बड़े बड़े महात्मा अयोध्या से आए हैं, हम सबकी सब दूध दही मक्खन लेके बाहर चली। तो पंक्ति के पंक्ति गांव के बाहर देखा तो बंदर बैठे हुए थे कि खिलाओ इनको। इन सबको खिलाया और कहती थी अगर तुम्हारा घर का मक्खन नहीं खाए बंदर तो मानना तुम्हारा मन खराब है, तुम्हारा मक्खन बिगड़ा हुआ है। डांटता था हम लोग को, बड़ा परेशान करता है। अब तो एक दिन की बात है, एक गोपी यशोदा मानती नहीं कि मेरा लाला ये सब काम करे। उन्होंने कहा कि माँ रे उनको पकड़ूंगी, मैं बिल्कुल पकड़ के दिखाऊंगी। एक नई बहू आई थी गांव में, उन्होंने कहा कि मैं उसको पकड़ लूंगी। अब कृष्ण घर में चोरी करने आए मक्खन के, उसने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया और पहुंच गई यशोदा के माता के पास। चल माँ देख तेरा बेटा कैसे चोरी करने मेरे घर में घुसा है। अब तो यशोदा चली, खिड़की खोली और देखा तो गोपी का पति वहां बैठा हुआ था। अब यशोदा ने कहा अरे गोपी कि हाँ भैया तू अंधी हो गई, जरा देख अंदर क्या है। अब तो वो देख के वो भी शर्मा गई, अरे ये बाजीगर कृष्ण कैसा जादू करता है, उनकी जगह मेरा पति कहाँ से बैठ गया। इस प्रकार से बहुत उपाय करता है। एक पति पत्नी ने तय किया हम पकड़ेंगे कृष्ण को। अब तो दोनों ने क्या किया, दूध दही मक्खन ऊपर छीके पर लगा दिया, दोनों खाट लगा के ऐसे दोनों ने खाट लगाई, दोनों लेट गए इस तरफ सिर करके और कहे जैसे तोड़ने आएंगे हम पकड़ेंगे। वो दोनों सो गए। उसी समय कृष्ण आए, अपनी गैंग थी उनकी पूरी, वो उन्होंने एक मंडल बना के रखा था, चोरी मंडल, एक श्री कृष्ण मक्खन चोर मंडल बनाया था। वो सब वहां पहुंचे कि चुप चुप ये लोग झूठ मूठ के सो रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने कहा